वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा। क्योंकि पहले हम लोग जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन के नाम से चैनल को जो है इसका नाम जो था वो पहले जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन था और अभी इसका जो नाम हमने चेंज करके जो जीके विद गौरव के मिश्रा कर दिया है। ठीक है, तो क्लासेस वही होंगी, सारी चीजें वही होंगी, सब कुछ सेम होगा, बस नाम में थोड़ा सा परिवर्तन है। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। हम लोग चर्चा जो कर रहे थे अभी, हम लोग हिस्ट्री 8th क्लास की हिस्ट्री की जो बुक थी उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे और जो बुक थी, बुक में अभी 7th चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी कारणवश से 8 या 10 दिन क्लासेस नहीं हो पाई हैं, फिर हम जो क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस पसंद आएंगी और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज वो टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। जो अंग्रेजों का जो समय काल था, जो लगभग 200 सालों तक उन्होंने राज किया, तो उसमें काफी ऐसी चीजें थी ना, वो काफी बदलाव हुए उनमें। ठीक है, उस समय में काफी बदलाव हुआ। तो हम देखते हैं कि कई सारी चीजें थी, जैसे राजाओं महाराजाओं नवाबों और किसानों के साथ भी हमने देखा, आदिवासियों के साथ भी देखे कि क्या क्या चीजों में बदलाव हुआ, किस किस तरह के उनके ऊपर प्रभाव पड़े। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इन चीजों से जो है विद्यार्थियों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। आज वो चीजें जो है हम समझने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे जो देश के जो शिक्षाविद हैं या जो जानकार हैं शिक्षा के बारे में, उन्होंने इसको किस तरीके से लिया, उनका नजरिया किस तरीके से था इसको देखने का। ठीक है, तो वही चीजें जो है हम समझने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से जो अंग्रेज थे वो किस तरीके से ये मानते थे कि वे जो है देसी समाज को किस तरीके से शिक्षित कर सकते हैं, किस तरीके से जो है सभ्य उनको बना सकते हैं। उनका यह एक जो है सांस्कृतिक मिशन भी था। ठीक है, एक सांस्कृतिक मिशन था कि किस तरीके से उनको जो संस्कृति थी उसको किस तरीके से उसको परिवर्तन करना है, रीति रिवाजों को, जो भारतीय लोग थे उनके रीति रिवाजों को किस तरीके से बदलना है, उनको किस तरीके से सभ्य बनाना है। ठीक है, और किस तरीके से उनको जो है शिक्षित करना है। तो इनकी जो अंग्रेज थे उनकी क्या मान्यताएं थी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अंग्रेज थे वो शिक्षा को किस तरह देखते थे। ठीक है, अंग्रेज जो थे वो शिक्षा को किस तरह देखते थे। अंग्रेज शिक्षा को कैसे देखते थे, ये आपके माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि उनका जो शिक्षा के प्रति था उनका व्यवहार कैसा था। तो शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, जो चीजें थी, चीजों को आज जो सामान्य हम जो देखते ना, जो 200 साल तक जो हमने जो चीजें देखी, उसके बाद हमारा जो भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके पास कैसी चीजें बदली और उस समय का जो समय पीरियड था वो कैसा था, शिक्षा के जो क्षेत्र में किस तरीके से जो चीजें विकसित हो रही थी। ठीक है, तो उसका जो है समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और भारतीय लोगों को किस तरीके से शिक्षित किया जा रहा था उस समय, उनकी जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका विकास किस तरीके से किया जा रहा था, ये समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यही चीजें जो अंग्रेज थे उन्होंने भी समझने की कोशिश की कि जो यहाँ के जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनको कैसे शिक्षित किया जाए। ठीक है, और उनको कैसे पढ़ाया जाए। जैसे चीजें आज दिखती है ना, जैसे सरल और सिंपल जो चीजें दिखती हैं और हमें दिखता है कि वो सीधी चीजें जो दिखती हैं, वो उस समय जो है ये चीजें इतनी सीधी नहीं थी, काफी जटिलता का ये काम था और काफी हम देखते हैं कि काफी जो ये परिस्थिति ना काफी जटिल थी। कुछ लोग पढ़ना चाहते थे, कुछ लोग नहीं पढ़ना चाहते थे, कुछ लोग अपने बच्चों को जैसे वो 10 12 या 14 साल का जैसे वो बच्चा होता था उसको अपने साथ खेतों में काम पर लगा लिया करते थे। कुछ बच्चे खेतों में काम भी किया करते थे और कुछ बच्चे जो थे वो स्कूल भी जाते थे और खेतों में भी काम करते थे, वो दोनों काम करते थे। ठीक है, जब कटाई का समय आता था तो जो बच्चे थे वो खेतों में जो है काम करना शुरू करते थे। तो इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन था और लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, इसके ऊपर उनके क्या विचार थे। ठीक है,
एक शब्द है प्राच्यवाद। प्राच्यवाद की जो परंपरा है, प्राच्यवाद की परंपरा का मतलब है कि प्राच्यवाद बेसिकली एक ऐसा शब्द है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो एशिया की जो भाषा है और संस्कृति का गहन अध्ययन जो है, गहन अध्ययन करने वाले जो लोग हैं उनसे हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, प्राच्यवाद हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राच्यवाद की परंपरा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्राच्यवाद की परंपरा। ठीक है, प्राच्यवाद का मतलब हमने समझ लिया। अब प्राच्यवाद की परंपरा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सन 1783 में विलियम्स जोन्स नाम के एक सज्जन जो है वो कलकत्ता आए। ठीक है, उनके मन में काफी सवाल थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए जो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर उनको तैनात किया गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सर विलियम्स जोन्स जो थे कानून के जो माहिर, वो एक जानकार थे और जो भाषाविद भी थे और काफी जो है भाषाओं में माहिर थे, वो काफी भाषाओं को जानते थे। ठीक है, और हम देखते हैं कि वो एक ग्रीक भाषा को जानते थे, लैटिन भाषा को उन्होंने अध्ययन किया, फ्रेंच और जो अंग्रेजी भाषा भी जानते थे, तथा अरबी व फारसी जो है उन्होंने यहाँ पर आकर सीखी। ठीक है, उन्होंने जो है संस्कृत की बारीकियां सीखी, क्योंकि उस समय जो संस्कृत थी ना, संस्कृत काफी बड़ी मात्रा पर जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उनके साथ साथ जो थे वो कई अंग्रेज जो है अफसर भी उन भाषाओं को सीखने में जो है दिलचस्पी उनकी रखते थे। ठीक है, प्राच्यवाद जो परंपरा है, प्राच्यवाद परंपरा का यही मतलब है कि जो देश विदेश से लोग आते हैं और वो एशिया की भाषा और यहाँ की संस्कृति को सीखने के लिए जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये लोग आए। ठीक है, उनमें जो ये लोग आए, उन लोगों में जैसे आप नाम ले सकते हैं, जैसे हेनरी जो टॉमस कोलब्रुक थे और नेथेलियन हॉलहेड जैसे व्यक्ति भी आए। ठीक है, सभी प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के जो है प्रयास वो करने लगे। क्यों समझना चाहते थे? जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि वो समझना इसलिए चाहते थे कि क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, उनका कल्चर कैसा है। ठीक है, उनके बात विचार कैसे हैं, उनकी चीजें कैसी हैं, वो कैसे डेली का जो जीवन व्यतीत करते हैं, क्या उनके साथ जो है उनकी शिक्षा के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती है ना। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले उस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तभी हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तभी उसको अच्छे से हम लागू कर पाएंगे। ठीक है, तो वो चीजें ये लोग समझना चाहते थे। ठीक है, और इसके साथ मिलकर जो बाकी लोग थे, इनके साथ जो मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो है गठन किया। ठीक है, और एशियाटिक रिसर्च नामक जो है शोध पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन भी शुरू कर दिया। इनका मानना था कि हिंदू व मुसलमान को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से जो है परिचित हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि जिसके प्रति जो है आदर भाव ये लोग रखते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अनजाने विषयों की शिक्षा जो है इनको नहीं देनी चाहिए, वो ऐसा मानते थे। ठीक है, और अनजाने विषयों की शिक्षा ना देकर उनको उनके खुद के विषय की जो है इनको शिक्षा देनी चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि जो ये जनता है उनके प्रति उनका प्रेम भाव बढ़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी हम देखते हैं कि अरबी फारसी इस्लामिक कानून को बढ़ावा देने के लिए जो है कलकत्ता में एक मदरसा की जो है नींव रखी गई। ठीक है, और 1791 में बनारस हिंदू हम देखते हैं बनारस हिंदू बीएचयू जो है उसका जो है स्थापना उसकी की गई, और वहां प्राचीन जो संस्कृति थी और जो प्राचीन जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों को जो है उनकी जो शिक्षा दीक्षा के लिए वहां पे जो है कार्यभार जो है शुरू किया गया था। परंतु जो हम देखते हैं ना कि कई अंग्रेज जो थे वो जो है इससे सहमत नहीं थे, और कई अंग्रेज ये चाहते थे कि जो नई शिक्षा है ना, जो नई अंग्रेजी शिक्षा है वो उनको दी जानी चाहिए। उन्होंने जो प्राच्यवादी थे ना, उन प्राच्यवादियों की काफी आलोचना भी की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरब की गलतियों के, जो पूरब का जो गलतियां हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जघन्य गलतियां, पूरब की जघन्य गलतियां। ठीक है,
जो अंग्रेजी अफसर जो थे, जो अंग्रेजी अफसर थे, इन प्राच्यवादियों से जो है वो लोग उनके उनकी बातचीत जो थी वो मेल नहीं खाती थी, ठीक है। वो उन चीजों को लागू करना नहीं चाहते थे, और जो अंग्रेजी अफसर थे इसे वो सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के जरिए जो है उपयोगी व व्यवहारिक चीजों का जो है ज्ञान देना चाहिए। इसके साथ साथ जो है जो इनके जो आलोचक थे ना, उन आलोचकों में जो जेम्स मिल थे वो सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने इस चीज को सिरे से जो है नकार दिया। वो मानते थे कि नई शिक्षा दीक्षा देना बहुत आवश्यक है, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को शिक्षित करना और अंग्रेजी का जो है इनको ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। वो इसलिए मानते थे क्योंकि वो समझते थे कि जैसे जैसे लोग जो है शिक्षित होंगे, वो जो यहाँ के अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापार किए जा रहे थे ना, उन व्यापारों को जो है संभालने में सक्षम होंगे और उनकी जो है मदद करेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसके बाद जो है मैकॉले जो थे, मैकॉले ने 1830 के दशक में भी यही बात जो है कही कि जो है अंग्रेजी को जो है बढ़ाने की जो है उन्होंने बात की और सभ्य बनाने की जो है बात की, ठीक है। और मैकॉले हम देखते हैं कि मैकॉले के विवरण के आधार पर ही जो है 1835 में हम देखते हैं कि जो है अंग्रेजी का जो है अंग्रेजी में जो शिक्षा थी, अंग्रेजी की जो शिक्षा थी ना, वो शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यवसाय के लिए शिक्षा। व्यवसाय के लिए शिक्षा, जैसे ही मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि व्यवसाय जो था उस समय मुख्य पेशा होता था, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पर आए थे व्यवसाय करने के लिए, और व्यवसाय के लिए ही वो लोग जो है सारा जो है अपना काम वाम जो है वो लोग कर रहे थे, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि व्यवसाय के साथ साथ जो है वो चाहते थे कि लोगों को ठीक से जो है पढ़ाया लिखाया जाए और अच्छे से उनको शिक्षित किया जाए, ताकि वो उनके साथ साथ जो है वो खुद भी व्यापार में जो है उनका सहयोग कर सके, यहाँ के जो भारतीय लोग थे, ठीक है। तो व्यापार के लिए शिक्षा की हम लोग बात करते हैं तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था, ठीक है। और कंपनी के नियंत्रण मंडल के जो अध्यक्ष थे वो चार्ल्स वुड जो थे, वो उसके नाम से जो है जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा जो है स्पष्ट जो है की गई थी। एक बार ये फिर से ये बात दोहराई गई इस जो नीति में, इस बार एक बार ये फिर से जो है बात दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को जो है अपनाने, और हम देखते हैं कि उससे कितने जो है व्यवहारिक जो है लाभ हो सकते हैं, ठीक है। और उनका जो मानना था कि यूरोपीय जो शिक्षा है उसके माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में जो है मदद मिलेगी। ये चीजें हमने शुरू में इसके बारे में चर्चा की कि उसका जो मेन काम था वो वाणिज्य को बढ़ावा देना था, व्यापार को बढ़ावा देना था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना, उनके जो नैतिक चरित्र का जो है उत्थान करना, और उनको जो है एक भरोसेमंद जो है कर्मचारी जो बनाना उनका एक जो है वो कार्य था। वो चाहते थे कि शिक्षा को ग्रहण करने के बाद, ठीक है, इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद जो यहाँ के जो लोग होंगे, जो भारतीय लोग होंगे, वो सत्यवादी बनेंगे और वो ईमानदार बनेंगे और अपने कार्यों को अच्छे से बखूबी निभाएंगे, ठीक है। जिसका हम देखते कि जिस समय जो 1857 में की जो क्रांति जो है चल रही थी, 1800 क्रांति जो मेरठ और दिल्ली में उस समय जो चल रही थी, जो सिपाही विद्रोह जो चल रहा था, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और हम देखते कि बंबई में जो है ना विश्वविद्यालय और जो विश्वविद्यालयों की जो स्थापना की जा रही थी, स्कूलों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन का प्रयास उस समय किया जा रहा था, ठीक है। अच्छा, ये इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करते हैं कि स्थानीय पाठशालाओं को क्या हुआ, जो स्थानीय जो पाठशाला थे उनमें क्या परिवर्तन हुए। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। हमने जो है
उनकी स्थिति के बारे में बात की, अंग्रेज क्या सोच रहे हैं वो हमने बात की। इससे पहले भी तो जो है स्कूल्स चल रहे थे, इसके पहले भी पाठशालाएं चल रही थी, है ना। तो उससे हमें क्या देखने को मिलता था कि वो जो स्थानीय पाठशालाएं थी उनका क्या हुआ, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरीके पढ़ाया जाता, किस तरीके से उनको पढ़ाया जाता था, ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके माइंड में आएगा, है ना। तो हम ये जो जो ये चीजें थी वो काफी इसके जो जो आज का जो समय में हम जो चीजें देखते हैं ना उससे काफी विपरीत चीजें हमें देखने को उस समय मिलती हैं, ठीक है। उस समय जो बच्चे थे वो स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे, हैं। अगर स्कूल में जो ब्रिटिश जो शासन जो चालू हुआ, जो लागू हुआ, तो उसमें ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी स्थिति क्या थी, है ना। एक विलियम एडम जो है, विलियम एडम की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से हमें जो है जानकारी मिलती है कि 1830 के दशक में हम देखते हैं कि जो विलियम है ना, विलियम एडम जो है वो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए एक ईसाई प्रचारक जो थे, उन्होंने बंगाल और बिहार का दौरा किया और वहां की स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी दी, ठीक है। स्कूलों की प्रगति रिपोर्ट जो है बनाने का जो है इनको जिम्मा सौंपा गया, क्योंकि किसी भी चीज को, जैसे मैंने शुरू में बताया, किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले या लागू करने से पहले हम क्या देखते हैं कि उस चीज को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम उस चीज को समझेंगे तभी हम उस चीज जो नई जो चीज है ना उसको लागू करने में हमें सहायता मिलेगी। कैसे? पुरानी चीजों को किस तरीके से दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्या उसको दुरुस्त किया जा सकता है या नई चीजों के परिवर्तन की आवश्यकता है, ठीक है, ये समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसीलिए जो एडम स्मिथ थे, विलियम एडम स्मिथ थे, उनको उनके कार्यभार जो है उनको सौंपा गया। इसका कार्यभार किसका कार्यभार सौंपा गया? कार्यभार सौंपा गया कि स्कूलों की जो प्रगति रिपोर्ट थी वो बनाने का उनको जिम्मा सौंपा गया। एडम का जो विवरण था उस विवरण के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्कूल की स्थिति उस समय क्या थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बंगाल और बिहार का उन्होंने 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं जो थी उनका जो है निरीक्षण किया और करवाया। वहां पे जो है छोटे केंद्र हुआ करते थे और 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं थे, ठीक है। हम देखते हैं कि जो शिक्षा का जो तरीका था वो काफी लचीला था और फीस जो थी वो निश्चित नहीं थी। अमीरों से ज्यादा और गरीबों से कम फीस लिया जाता था, यानी जो लोग पैसे वाले थे उनसे ज्यादा फीस ली जाती थी और जो गरीब तबके के लोग थे उनसे जो है कम फीस ली जाती थी। किताबें जो होती थी वो छपी नहीं होती थी, जैसे आज हमको किताबें मिलती है ना, हर साल जो है हम नई क्लास में जाते हैं और नई किताबों के साथ हम लोग पढ़ते हैं, नई कॉपियां होती है, नए बैग, नए ड्रेस, इस तरीके से जो फैसिलिटी थी वो नहीं थी, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, ठीक है। और जो किताबें थी वो उस समय छपी नहीं थी, ठीक है। और बेंच और कुर्सियां, जैसे हम लोग जाते हैं मजे में, आजकल तो हम लोग स्कूल देखते हैं ना किस तरीके से स्कूल बन गए, किस तरीके से उनका विस्तार हुआ है ना। आजकल कमरों में किन्हीं स्कूलों में हम देखते हैं कि वहाँ कई एसियां भी लगी हुई हैं। आजकल जो प्राइवेट स्कूल आप देखते हैं, प्राइवेट जो संस्थाएं, किस तरीके से एसियों वाले कमरे उनके होते हैं, उसी हिसाब से उनकी फीस होती है। भाई जो ज्यादा पैसे वाला होता है वो उनको अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकता है, जो पैसे वाला नहीं है, हम जैसे लोग, तो हम भाई सरकारी स्कूल में पढ़े और हमारे लिए सरकारी स्कूल ही बेस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो बेंच और जो कुर्सियां थी वो उस समय नहीं हुआ करती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ करते थे, ठीक है। पेड़ों के नीचे, जैसे बरगद के पेड़ हो गए, पीपल के पेड़ हो गए, इस तरीके से जो है जो ज्यादा छायादार जो वृक्ष होते थे, जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, इस तरीके जो ये वृक्ष होते थे, उन पेड़ वृक्षों के नीचे जो है स्कूल होते थे, वहां पे जो है बच्चे बैठ के पढ़ते थे। या कई दुकानें होती थी, या कहीं उनके दुकानों के कोने पे या मंदिरों के कोने पे या मंदिरों में या कोई आश्रम वगैरह है वहां पे, इस तरीके से जो है शिक्षा चलती थी। या किसी गुरु के घर में जैसे शिक्षाएं जो है चलती थी। जैसे मैंने शुरू में बताया, जो अमीर थे वो जो ज्यादा और गरीब जो है वो कम फीस दिया करते थे। जो शिक्षा थी वो किताबों से नहीं होती थी, वो मौखिक रूप से जो है शिक्षाएं होती थी। अच्छा, कटाई के समय में जो स्कूल जो फसलों की कटाई होती है ना, फसलों की कटाई के समय जो स्कूल होते थे वो बंद हुआ करते थे, बंद रहते थे, ठीक है। और जब कटाई खत्म हो जाती उसके बाद बच्चे आने फिर जो है शुरू हो जाते थे और जो स्कूल थे वो फिर से जो है शुरू हो जाते थे। लेकिन जब जो नई शिक्षा जो नीति आई, नई शिक्षा नीति ने नई दिनचर्या और नए जो है जो नियम वो लागू कर दिए, ठीक है। पढ़ाई में बदलाव किया गया। 1854 से जो है वो बदलाव जो है ये शुरू कर दिए गए, ठीक है। प्रगति रिपोर्ट जो है वार्षिक तौर पर पेश की जाती थी कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ने में दिलचस्पी ले रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अब खास बात यह थी कि कटाई के समय स्कूल बंद नहीं रहते थे,
जो बच्चे रेगुलर जो आते थे उनको माना जाता था कि भाई वो लोग आ रहे हैं और पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे हैं। जो बच्चे रेगुलर नहीं आते थे वो ये माना जाता था उस समय के बाद कि जो है वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, एक नियमित जो है समय सारणी जो है वो बनाई गई। ठीक है, पंडितों जो पंडित हुआ करते थे उस समय, जो पंडितों को सरकारी नौकरियों पर रखा गया और पंडितों को के अंडर जो है 3-4 स्कूल जो है दे दिए गए। वो 3-4 स्कूलों का 4-5 स्कूलों का दौरा करके वो देखते थे कि वहां की स्थिति क्या है। ठीक है, अध्ययन का जो कार्य था ना वो पाठ्य पुस्तकों पर जो है आधारित कर दिया गया और वार्षिक, जैसे मैंने वार्षिक जो है प्रगति रिपोर्ट जो है पेश की जाने लगी। नियमित जो है वो जो है शुल्क लिया जाने लगा। ठीक है, और नियमित जो है कक्षाएं होने लगी। अनुशासन का फॉलो किया जाए, अनुशासन को फॉलो किया जाता है, अनुशासन का पालन किया जाता था, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा गया। ठीक है, अच्छा, जो राष्ट्रीय शिक्षा की जो कार्य सूची थी वो क्या कार्य सूची क्या थी, जो मैं लिख देता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्य सूची। शिक्षा की कार्य सूची। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंग्रेज जो थे वो जो अंग्रेज जो अफसर थे वो अंग्रेजों अफसर के साथ साथ कई भारतीय विचारक भी जो थे वो शिक्षा के व्यापक प्रचार की जरूरत पर जोर दे रहे थे। काफी ऐसे जो हिंदू भी थे ना, हिंदू तो नहीं कहूंगा, जो भारतीय थे वो काफी ऐसे भारतीय थे जो इन जरूरतों को महसूस कर रहे थे। और जो है कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा का जो आधुनिकीकरण जो है कर सकती है। ठीक है, और उन्होंने अंग्रेजों जो अंग्रेजी शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा के लिए अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल खोलें, नए कॉलेज खोलें और ज्यादा से ज्यादा जो है शिक्षा पर खर्च करें। इससे फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित होंगे और हमारे देश का जो है ज्यादा विकास हो सकता है। इनके साथ साथ जैसे कई भारतीय जो थे वो पश्चिमी जो है पाश्चात्य जो शिक्षा के समर्थक थे, वैसे ही कई भारतीय ऐसे भी थे जो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध जो है वो थे और वो नहीं चाहते थे कि पाश्चात्य जो संस्कृति है वो हमारे समाज पर आए या हमारे समाज पर उसका कोई भी असर हो। इनमें जो मुख्य जो थे वो गांधी जी थे, महात्मा गांधी थे और रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब हम जो है गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने कहा कि जो अंग्रेजी शिक्षा जो है हमें गुलाम जो है अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। उनका ये मानना था कि जो पाश्चात्य जो संस्कृति है वो पाश्चात्य संस्कृति है वो हमारे जो साहित्य है और जो उनकी जो देश के हमारे जो रीति रिवाज है, जो कल्चर है, उनको जो है ये नष्ट कर देगा। और इस तरीके जो है इसका जो है हवाला देते उन्होंने कहा कि हम पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश पर लागू नहीं होनी चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा हमारे देश में नहीं आनी चाहिए। वो ये मानते थे कि गुरुकुल ही सर्वश्रेष्ठ है और इसके साथ साथ लोगों को जो है रोजमर्रा के कार्यों को सिखाया जाना चाहिए, मौखिक उनको जो है शिक्षा देनी चाहिए। इस तरीके से चीजें वो कहते थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के जो पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। वो ऐसी शिक्षा चाहते थे कि इनके जो भारतीय थे, भारतीयों के भीतर एक प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का जो है वो भाव पुनर्जीवित करे। गांधी जी चाहते थे कि जो भारतीय जो भाषा में जो है वही शिक्षा होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा नहीं होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति को बहुत महत्व देते थे। ऐसे ही जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, टैगोर ने जो है 1901 में शांति निकेतन नाम से एक जो है उन्होंने संस्था जो है बनाई थी। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्रकृति परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है और एकांत में ग्रामीण परिवेश में विद्यालय जो है उन्होंने बनाया था। लगभग कलकत्ता से हम देखते हैं कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जो ग्रामीण परिवेश था, ग्रामीण परिवेश में उन्होंने विद्यालय शांति निकेतन की स्थापना की थी। टैगोर और गांधी जी की जो शिक्षा के बारे में जो है नजरिया था ना वो काफी मिलता जुलता था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे और टैगोर जो है वो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कला, संगीत और इसके साथ साथ जो नृत्य है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है ये चाहते थे कि उसमें जो है क्रांति आए और इस तरीके की जो चीजें हैं वो लोग सीखें। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो शिक्षा थी वो शिक्षा का महत्व उस समय किस तरीके से बढ़ रहा था ब्रिटिशर्स ने, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो किस तरीके से शिक्षा को
भारत में लागू करना चाहते थे और कैसे वो लोग बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो इसका कारण क्या था? इसका कारण सिर्फ यही था कि वो लोग चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से शिक्षित जो है यहाँ पे शिक्षित लोगों को करना चाहिए और इन लोगों को कर्मचारियों के रूप में कार्य देना चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ ये कार्य कर सके और वो अपने व्यापार को और अच्छे से बढ़ा सके। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वो इस क्लास में हमने जो देसी जो जनता थी वो उनको किस तरीके से सभ्य बनाया जाए और राष्ट्र को किस तरीके से शिक्षित किया जाए अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने क्या सोचा उसके बारे में और कैसे उसके बारे में जो है उन्होंने उसके ऊपर कार्य किया है। ठीक है, तो आज की चैप्टर में इतना ही। ठीक है, हम फिर हाजिर होंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, अभी ये 7 चैप्टर था, इसके बाद हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर 9th और फिर 10th जो है चैप्टर हम खत्म करेंगे। इसके बाद फिर हम 9th क्लास की बुक जो है पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हम लोग 10 दिन क्लास जो है ले नहीं पाए, तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई इंपॉर्टेंट काम की वजह से हम लोग क्लास ले नहीं पाए। ठीक है, तो अभी जो है रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। क्लास को पूरा देखा करिए, पूरा देखने से फायदा होगा कि आपको चीजें ज्यादा से समझ में आएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।